अस्सलाम वालेकुम माय ट्रू फैमिली। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 9 की नई बुक का चैप्टर गणिता मंजरी। इसके अंदर हम पार्ट फर्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके अंदर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1। बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मार्केट में आ गई है तो बच्चे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। पहले पुराने बुक का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर सारा डाला हुआ है, अब हम नई बुक का कंटेंट यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी दे रखी है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में इस आइडेंटिटी को यूज करना है। आप फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो यूज कर रहे हैं वो a प्लस बी के होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये वाली आइडेंटिटी यूज होएगी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब जो a हमारे पास है वो 7x है और जो b हमारे पास है वो 4y है। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 7x के स्क्वायर प्लस में फॉर्मूले का 2 7x क्योंकि a था एंड b हमारे पास 4y और b का स्क्वायर 4y स्क्वायर। 7 7 जा 49 का स्क्वायर प्लस 7 7 2 जा 14, यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ पे 16y का स्क्वायर। आपका आंसर यही है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सारे यही आइडेंटिटी से यूज होंगे। तो अगेन हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो जो a है आपके पास वो 7/5x है और जो b आपके पास वो 3/2y है। ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 7 से 49 एंड 25। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 xy प्लस में 3 3 जा 9, 2 2 जा 4y का स्क्वायर। अगेन एक चीज़ और सॉल्व करनी है, अब हमें 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो भी देखिए ऐसे ही करेंगे। पॉइंट वाला है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन एकदम सेम होंगे, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली उसको पुट कर देंगे। देखिए आइडेंटिटी हमारे क्वेश्चन में ही पुट है, इस आइडेंटिटी से ही हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, a हमारा कितना हो जाएगा 2.5p और जो b है वो 1.5q हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नए बच्चे हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो हमारी वीडियो देखकर अपना काम कर लें। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लास्ट के 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a है 3/4s और जो हमारे पास b है वो 8t है। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम अब तक के, तो आप इतने होशियार बच्चे हैं कि आपको आइडेंटिटी याद हो गई होगी। और ये आइडेंटिटी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन वाला हम कैसे सॉल्व करें। तो 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9,
4 4 16 और s का स्क्वायर। अब ये कट रहा है 4 2 8, 3 2 6, 6 2 12 st एंड ये आ गया 64 t का स्क्वायर। यहाँ पे यही हमारा आंसर है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमसे क्या कह रहा है, ये है। तो यहाँ पर आप ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए। बच्चे अगर आप ऐसा लिखेंगे ना तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइडेंटिटी सेम है लेकिन मैं हर बार लिख रही हूँ और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप हर क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटी लिखें, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे इसके भी नंबर मिलेंगे और अगर ये लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें करना क्या है और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से क्या करके क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। इसीलिए आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लगाएं। 2 से 2 कट गया, x अपॉन में y आ गया। फॉर्मूला लिखने के हर बार हमें मार्क्स मिलते हैं और आप अपना पेपर ऐसा करिए जैसे आपकी को सब कुछ आता है, चेक करने वाले को कुछ भी नहीं आता है। तो आप जितनी डीपली तरीके से उसको लिखेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही एक्सप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेके 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप हमें यहाँ पर मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, जो कि अनुषा अंसारी के नाम से है, और आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी करके अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। जो भी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे उसी को यूज करके इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वही सेम आइडेंटिटी के साथ। तो देखिए आप कहेंगे कि ये तो ऐसे है और ये तो सिंगल डिजिट्स है, तो हमें सबसे पहले a प्लस बी हमें खुद से बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी तो यही थी, अब तक तो आप इतने होशियार हैं कि आपको याद हो गई होगी। तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 60 + 4 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया। अब इसके आगे हमें ये फॉर्मूला पुट कर देना है। तो a हमारे पास कितना हो गया 60 और b हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 60 इंटू में 4, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 6 6 3600। ठीक है। अब यहाँ पे 24 एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 480, 4 4 जा 16। अब आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4096। ये हमारा आंसर है। अब तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे रखा है 105 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही करेंगे 100 प्लस में 5 का स्क्वायर। ए हमारे पास 100 है और बी हमारे पास 5 है। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे हम। अब तो अगर मैं नहीं भी लिखूंगी ना तो भी आप अपनी कॉपी में मेरे से पहले लिख लोगे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर 2 इंटू में 100 इंटू में 5 प्लस में 5 का स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या कह रहा है 205 का होल स्क्वायर। अब आप फटाफट से ये अपने आप से करिए, फिर मेरे से आंसर देखिएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम वैसे भी लिख सकते हैं, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया 200 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में 200 इंटू में 5, फिर आ गया 5 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 400। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा 2000 और फिर प्लस 25। अब हम सबको प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 42025। ये बड़ी डिजिट्स है हमारी, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो क्वेश्चन आप करना खुद से कि आपका ये होमवर्क समझ लीजिए कि हमारी टीचर ने हमें होमवर्क दिया है। जो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। 65, 210, 640, 106 और 108, 110, 112 एंड 62, 21 एंड 12। ये जो आपके 10 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में हैं, और आई होप आपको ये नई बुक का नया चैप्टर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी बुक्स के ऑल चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, और नया नया कंटेंट धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब्सक्रिप्शन में नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो आने से पहले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।